आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉकेमॉन ने कुछ डिलीटेड गेम्स देखने वाले हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगा डिलीटेड सीन्स देखने वाले हैं? बहुत तेज हो रहा है। नहीं, वैसे भी थंबनेल से तुम लोग पता चली गया होगा कि एक्चुअली इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 ऐसे पॉकेमॉन के गेम्स देखने वाले हैं जिनको यार बनाना चाहिए तो पॉकेमॉन कंपनी को, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं। लेकिन पॉकेमॉन कंपनी ने ऐसा हम लोग को पहले हिंट दिया था कि हाँ ये गेम्स भाई आ सकते हैं। एंड इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे गेम्स भी है जो रिलीज भी हो चुके थे, लेकिन रिलीज होने के बाद इन पे बैन लग गया। तो हाँ, वो किस रीजन से लगा था एंड एक्चुअली इन गेम्स का मोटिव क्या था वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो यार लेट्स फिगर आउट कि वो 10 गेम कौन से जिनके ऊपर बैन लगा है या फिर उस गेम को पॉकेमॉन वालों ने टीज किया था लेकिन कभी भी ऑफिशियल वर्जन उसका आया नहीं। नंबर 10 पॉकेमॉन जी, पॉकेमॉन जेड, तुम लोग इसको कुछ भी बोल सकते हो। पॉकेमॉन कंपनी ने इसको भी पॉकेमॉन एक्स एंड पॉकेमॉन वाई के बाद टीज किया था लेकिन इसका कभी ऑफिशियल वर्जन आया ही नहीं। फीलिंग सैड फॉर ज़ायगार्ड, क्योंकि इसका जो मेन मास्कोट पॉकेमॉन होने वाला था वो ऑब्वियसली ज़ायगार्ड ही होता है एंड जो मेन स्टोरी लाइन चलती है वो भी ज़ायगार्ड के ऊपर ही चलती। बट पॉकेमॉन एक्स एंड वाई के बाद पॉकेमॉन कंपनी ने इस गेम को टीज किया था लेकिन ऑफिशियल वर्जन इसका कभी भी नहीं आया है। एंड अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि इसका वर्जन आ सकता है, लेकिन भाई नहीं, अब यार 9 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है तो यार कहाँ से आएगा ये गेम। तो हाँ, अब हम लोग बोल सकते हो ये गेम कभी भी नहीं आने वाला है। नंबर 9 पॉकेमॉन पर्पल एंड पॉकेमॉन स्कारलेट, ये भी पॉकेमॉन के जो ओरिजिनल वर्जन है उनका ही एक काउंटर पार्ट होने वाला था, यानी कि पॉकेमॉन येलो का एक काउंटर पार्ट ये होने वाला था, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पॉकेमॉन येलो का जो एक एडवांस वर्जन आया वो लेट्स गो पिकाचू एंड लेट्स गो ईवी के फॉर्म में आया, लेकिन पॉकेमॉन पर्पल एंड पॉकेमॉन स्कारलेट ये पॉकेमॉन येलो का एक इवॉल्व वर्जन तुम बोल सकते हो ऐसा होने वाला था, लेकिन पॉकेमॉन कंपनी ने इसको भी टीज किया लेकिन ऑफिशियली ये गेम भी कभी भी रिलीज नहीं हुआ। नंबर 8 पॉकेमॉन टोपाज, टर्मैलिन एंड मूनस्टोन, तो इन तीनों ही गेम का रोम हैक एक्चुअली बना हुआ है, लेकिन वो रोम हैक है ना वो ओरिजिनल वर्जन तो भाई होता नहीं है। तो पॉकेमॉन रूबी, सफायर एंड एमरल्ड की जगह पे ये तीनों गेम्स आने वाले थे, यानी कि अगर पॉकेमॉन रूबी, सफायर एंड एमरल्ड ये नहीं आते तो पॉकेमॉन टोपाज, टर्मैलिन एंड मूनस्टोन आता। अब यार देखो, ऐसे भी हो सकता है कि बस यहाँ पे नाम चेंज किया गया होगा, मतलब ये एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है बिकॉज एक ही जनरेशन के 6 गेम्स हुई बनाएंगे पॉकेमॉन कंपनी, लेकिन फिर भी इन तीनों गेम का कभी भी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। नंबर 7 पॉकेमॉन ब्राउन एंड इसका मास्कोट पॉकेमॉन कौन होने वाला है? एनी गेसेस? तो वो है गॉड बिडूफ। तो हाँ, एक पर्टिकुलर गेम बिडूफ के ऊपर, ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है सुनने में, लेकिन यार मैं भी इसको ट्राई आउट करना चाहूंगा। अब यार देखो, इसके रोम हैक्स बहुत पड़े हुए हैं लेकिन रोम हैक्स ऑफिशियल वर्जन होते नहीं है, वो भाई हैक्स है, उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है भाई हैक्स है वो। फिर भी सोचो बिडूफ वो भाई मास्कोट पॉकेमॉन होता, मतलब ये बहुत ज्यादा वियर्ड चीज है, बट फिर भी बिडूफ का पॉकेमॉन गेम के एक मास्कोट पॉकेमॉन होना बहुत बड़ी बात है। नंबर 6 पॉकेमॉन ग्रे, तो इसको एक्चुअली टीज भी किया गया था। तो पॉकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के बाद पॉकेमॉन ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 ना आके पॉकेमॉन ग्रे आता जो पॉकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का इवॉल्व वर्जन होता। यानी यार पॉकेमॉन के मैक्सिमम गेम्स आते पेयर्स में, राइट, लेकिन जो रीमेक गेम होते हैं वो जनरेशन 5 से पहले जितने भी रीमेक आए हैं, यानी कि तुम पॉकेमॉन डायमंड पर्ल का रीमेक प्लैटिनम ले लो या पॉकेमॉन रूबी सफायर का जो रीमेक आया वो पॉकेमॉन एमरल्ड ले लो, तो ये सब गेम ना पेयर में ना आके सिंगल गेम आया है, राइट। लेकिन जनरेशन 5 के बाद से जितने भी रीमेक गेम आए हैं वो भी पेयर्स में आए हैं, लेकिन पॉकेमॉन ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 की जगह पे पॉकेमॉन ग्रे नाम का एक गेम आने वाला था एंड इसके अंदर वही सेम स्टोरी लाइन थी जो पॉकेमॉन ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 के अंदर है। अब देखो यहाँ पे स्लाइट चेंजेस थोड़े बहुत तो किए गए होंगे, यानी कि जो वर्जन डिफरेंसेस होते हैं पॉकेमॉन ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 के अंदर वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता पॉकेमॉन ग्रे के अंदर। इसमें सिर्फ एक ही स्टोरी को फॉलो किया जाता, लेकिन पॉकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की स्टोरी लाइन बहुत एपिक है, लेकिन जापान के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा कम हुई, यानी कि जनरेशन 5 तक में पॉकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को सबसे कम लोगों ने परचेज किया। इस कारण पॉकेमॉन कंपनी अपना लॉस को प्रॉफिट में चेंज करने के लिए यहाँ पे अपने दूसरे स्ट्रैटेजी के साथ गई एंड एक रीमेक गेम की जगह पे दो रीमेक गेम निकाल दिए। नंबर 5 डीएस फिशिंग रैली, एंड तुमने मैजिकअप जंप तो कभी न कभी खेला ही होगा। तो यार देखो, ये जो डीएस फिशिंग रैली था ये ना बिल्कुल मैजिकअप जंप की तरह ही था एंड निंटेंडो डीएस पे रिलीज हुआ 2005 में एंड इसके रिलीज होने के 4 महीने बाद ही इसको फिर बैन कर दिया गया बिकॉज इसके अंदर बहुत से बग्स आ रहे थे एंड बग्स को फिक्स करने की जगह पे पॉकेमॉन कंपनी ने इसको बैन ही कर दिया, मतलब ये गेम अब अवेलेबल है ही नहीं। अब यार देखो, इसका एक रीजन और हो सकता है बिकॉज इसकी जो प्रोडक्शन थी वो भी उतनी ज्यादा गई नहीं थी, यानी कि इसको भी बहुत कम लोगों ने खरीदा था। दैट्स व्हाई ऐसा हो सकता है कि पॉकेमॉन कंपनी ने ये जो बग्स फिक्स करना ये भाई ज्यादा प्रॉफिटेबल समझा नहीं। नंबर 4 डीएस टेक डेमो, तो जब निंटेंडो का डीएस सिस्टम नया नया आया था डीएस कंसोल, तो उसके अंदर ये एक डेमो गेम था। निंटेंडो डीएस के अंदर क्या क्या फीचर है तुम इसको बस टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो एंड ये सिर्फ बीटा वर्जन के निंटेंडो डीएस के लिए
था जब ऑफिशियली निंटेंडो डीएस रिलीज हुआ तब पिकाचू डीएस टेक डेमो को हटा लिया गया। जैसे कि पॉकेमॉन एक्स एंड वाई के अंदर, पॉकेमॉन सन मून के अंदर हम लोग पॉकेमॉन के साथ खेल सकते हैं ना, लाइक हम लोग पिकाचू के साथ डिट्टो वही काम कर सकते हैं इसके अंदर। नंबर 3 पॉकेमॉन आरपीजी 64 अलॉन्ग विद पॉकेमॉन स्नैप हे यू पिकाचू। पॉकेमॉन स्नैप का एक वर्जन था हे यू पिकाचू, इसको पॉकेमॉन कंपनी ने रिलीज किया, लेकिन उससे कुछ ही महीनों के बाद पॉकेमॉन कंपनी ने इस गेम को ही ट्रीट कर लिया, यानी पॉकेमॉन कंपनी ने इस गेम को सेल करना फिर बंद ही कर दिया। अब इसका ऑफिशियल रीजन क्या है, क्यों बंद किया, ये किसी को भी नहीं पता। ये हम लोग अभी पॉकेमॉन कंपनी बता सकती है, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन पॉकेमॉन आरपीजी 64 एंड पॉकेमॉन स्नैप हे यू पिकाचू, इन दो पॉकेमॉन कंपनी ने क्यों ट्रीट किया ये किसी को भी नहीं पता है। वैसे पॉकेमॉन स्नैप का तो इससे पहले भी एक ओरिजिनल वर्जन था एंड अभी हाल फिलहाल में इसका एक और नया वर्जन आया है। वैसे नंबर 1 से पहले मैं एक और पॉकेमॉन गेम के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है जेन 4 की रीमेक। वेल यार देखो, जेन 4 की रीमेक के लिए बहुत हाइप थी, बहुत लोग सोच रहे थे भाई कब आएगा जेन 4 का रीमेक, लेकिन जब आया जेन 4 का रीमेक तो भाई एक चीबी कैरेक्टर दिया गया हम लोग को। वेल ऑफिशियली अभी तक गेम रिलीज हुआ नहीं है तो हम लोग कंफर्मेशन इसका हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी भाई ट्रेलर से क्या लग रहा है, मतलब अगर तुम बैटल सीन्स को हटा दो उसके बाद भाई लुक्स बिल्कुल निंटेंडो डीएस जैसा ही लग रहा है। लेकिन जो असली हाइप है वो है पॉकेमॉन लेजेंड आर्कियस के लिए, एंड वो गेम खेलने के लिए सब हाइप है बिकॉज लेजेंड ऑफ जेल्डा की तरह बिल्कुल वो लग रहा है, एंड उसकी स्टोरी भी बहुत अलग होने वाली है। तो लेट्स सी उसके अंदर हम लोग क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं। सो नंबर 1 पे पॉकेमॉन ब्रिक ब्रोंज। तो ये कोई ऑफिशियल गेम नहीं था पॉकेमॉन का, लेकिन रॉब्लॉक्स के अंदर भाई ये बहुत एपिक तरीके से फेमस हुआ था। रॉब्लॉक्स के अंदर जो भी पॉकेमॉन खेलता था वो पॉकेमॉन ब्रिक ब्रोंज भाई खेलता ही खेलता था। अब यार देखो पॉकेमॉन ब्रिक ब्रोंज की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई, पॉकेमॉन कंपनी ने खुद आके इसको टर्मिनेट करना पड़ा ताकि पॉकेमॉन की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो कम ना हो, यानी कि भाई सब ब्रिक ब्रोंज खेलने लग जाएंगे तो पॉकेमॉन की ऑफिशियल गेम तो भाई ऐसी मर जाएगी ना। तो यार इस कारण से पॉकेमॉन कंपनी को इसके ऊपर बैन लगाना पड़ा, एंड पॉकेमॉन ब्रिक ब्रोंज जो भी खेलते थे भाई उसके बाद क्या ही कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी इसकी जो पॉपुलैरिटी थी 2008-9 के आसपास, वो उस वक्त के पॉकेमॉन के जो ऑफिशियल गेम्स थे उनको भी क्रॉस कर चुकी थी। इस कारण से पॉकेमॉन कंपनी को खुद आके इसको टर्मिनेट करना पड़ा। सो या ये थे 10 ऐसे पॉकेमॉन गेम जिनको पॉकेमॉन कंपनी को खुद आके टर्मिनेट करना पड़ा, या फिर पॉकेमॉन कंपनी ने उसको बैन कर दिया, या फिर रिट्रीट कर दिया, या फिर तुम बोल सकते हो पॉकेमॉन कंपनी ने उसको डिलीट कर दिया। तो हाँ, ये थे 10 डिलीटेड पॉकेमॉन गेम्स। बाय द वे तुम लोगों ने इन 10 गेम्स में से कौन कौन से गेम खेले हैं ये मुझे कमेंट से बताना, एंड ये आज का पॉकेमॉन क्विज तुम लोगों के सामने होगा एंड पिछले पॉकेमॉन क्विज के विनर्स भी। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। Until then, this is it, Galaxy signing out.